Assalamualaikum. Welcome to Maths Best Lakwi. Now we are starting Thomas Calculus chapter number 2, limits and continuity. All calculus is based on limits. Limit is a major topic of calculus. तो सबसे पहले what is limit? Limit है क्या? Our best prediction of a point we did not observe. मतलब कि किसी पॉइंट को अगर हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते तो उस पॉइंट के बारे में हमारी जो बेस्ट प्रेडिक्शन होगी उसको हम कहेंगे ये लिमिट है। ठीक है, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। फ़र्ज़ करें कि आप कोई फ़ुटबॉल का मैच देख रहे हैं या फुटबॉल मैच का कोई एक क्लिप देख रहे हैं यूट्यूब में, तो सिग्नल वीक की वजह से या किसी भी इशू से एग्जैक्ट 4 मिनट में जो है 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑफ हो जाती है। तो अब आप अगर इस 1 सेकंड में आप फुटबॉल की पोजीशन ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि इस 1 सेकंड में फ़ुटबॉल किस पोजीशन में पड़ा है, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप उससे 1-2 सेकंड पहले की वीडियो देखेंगे, 1-2 सेकंड की बाद की वीडियो देखेंगे, तो आप उन दोनों में देखेंगे फ़ुटबॉल की पोजीशन क्या है। फिर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो फ़ुटबॉल है, जो 4 मिनट में जो फ़ुटबॉल है वो इन दोनों पोजीशंस के सेंटर में होगा, दरमियान में होगा। मतलब कि अगर आप देखें 3 मिनट 59 सेकंड में फ़ुटबॉल आप देख रहे हैं कि कीपर से थोड़ा सा आगे है, देन आप अगर 4 मिनट 1 सेकंड में देखें तो फ़ुटबॉल कीपर से दूर चला गया, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो 4 मिनट में है एग्जैक्ट इस सेकंड में जो फुटबॉल की पोजीशन होगी वो कीपर के आसपास होगी, कीपर के हाथ के पास हो सकती है। तो ये आपकी जो प्रेडिक्शन है, ये आपकी एक लिमिट आपने ले ली है। ठीक है, आपने प्रेडिक्ट कर लिया है कि फ़ुटबॉल की पोजीशन ये होगी। ठीक है, इस प्रेडिक्शन को हम कहते हैं ये लिमिट है। अगर हम इसको मैथ में देखें तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। अब इसको अगर हम x = 1 पे चेक करें कि इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, x को हम 1 पुट करें, फ़र्ज़ करें हम इसमें x 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1² - 1 डिवाइडेड बाई 1 - 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/0। ठीक है, अब 0/0 का हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हम नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये एक मैथ में इसको हम ब्लैक होल कहते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 0 आ जाए या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो तो ये मैथ में ब्लैक होल हैं जिनका हमारे पास आंसर ही नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे कि फॉर एनी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वी कैन सिंप्लीफाई द फार्मूला। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है f(x) = x + 1, लेकिन ये फार्मूला है x इज़ नॉट इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें x 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास तो आंसर ही नहीं आ रहा, हम ऑब्ज़र्व भी नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, द ग्राफ ऑफ f इज थस द लाइन y = x + 1 विद द पॉइंट 1 2 रिमूव्ड। मतलब कि 1 जो पॉइंट था, अगर हम x 1 ले रहे हैं तो उस पॉइंट में हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहा, तो उसको हम ग्राफ में एक होल से शो करेंगे कि वो अनडिफाइंड है, वो हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है उसका आंसर। तो अगर हम x + 1 का ग्राफ देखें तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन अगर हम x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 का ग्राफ बनाएंगे तो हम उस ग्राफ में 1 पॉइंट में जो है हम एक होल बना देंगे कि इस पॉइंट पे हमें आंसर नहीं पता, हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे, तो इस पॉइंट पे एक होल है। इसका होल का मतलब होता है कि इस पॉइंट का आंसर अनडिफाइंड है, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट की अब लिमिट ले सकते हैं। अगर हम इसको चेक करें, इसका टेबल बनाएं कि इसके आगे पीछे जो है, अगर हम 1 से आगे जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अगर हम 1 से पीछे जा रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, उससे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक का नाम हमारे पास आंसर क्या होगा। मतलब कि हम प्रेडिक्शन ले लेंगे तो उस प्रेडिक्शन को हम कहेंगे लिमिट। मतलब फ़र्ज़ करें कि x अगर हम 0.9 लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा f(x) का वो आएगा 1.9। ठीक है, ऐसे ही अगर हम उससे 1 से ग्रेटर ले लें, 1.1 ले लें, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 2.1। देन अगर हम 0.9 ले लेते हैं, मतलब और करीब वैल्यू ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.99। ठीक है, फिर अगर हम अबव से 1 के करीब और ज़्यादा करीब हो जाए, 1.001 ले लें, देन हमारे पास आंसर आएगा 2.001। फिर अगर हम इससे भी ज़्यादा करीब वैल्यू ले लें, 0.9999, देन आंसर आएगा 1.999। मतलब कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम 1 के करीब वैल्यू लेते जा रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो 2 के करीब होता जा रहा है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम
एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो किसको अप्रोच कर रहा है 2 को। जैसे जैसे वैल्यू हमारी 1 से करीब होती जा रही है, जो हमारा आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स का वो 2 के करीब होता जा रहा है। तो इसको हम लिमिट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 1 इज इक्वल टू 2। मतलब जैसे जैसे एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये एक हमने प्रिडिक्शन ले ली कि 1 पे जो लिमिट होगी वो क्या होगी 2। 1 में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता क्या है, लेकिन एक हमारे पास लिमिट आ रही है, जैसे जैसे 1 को अप्रोच कर रहा है वैल्यू वैसे वैसे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 को अप्रोच कर रही है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 होल फंक्शन लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसकी जो अगर हम इसको ग्राफ में देख लें तो जैसे जैसे हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से क्रम में 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा आंसर 2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम राइट साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो फिर भी हमारा आंसर 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट except possibly at x naught is itself. If f of x gets arbitrarily close to L for all x is sufficiently close to x naught, we say that f approaches the limit L as x approaches x naught, and we write that limit x approaches to x naught of f of x is equal to L. ठीक है, मतलब एक फंक्शन हमारा जो है एक ओपन इंटरवल में डिफाइंड है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट एक्स नोट भी आ रहा है, लेकिन वो एक्स नोट पे डिफाइंड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब होल इंटरवल पे वो फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो है पॉइंट एक्स नोट उस पर वो डिफाइंड नहीं है। तो अगर हम कहें कि हमारा फंक्शन किसी न किसी कॉन्स्टेंट एल की तरफ क्लोज़ होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारा जो कलम एक्स की वैल्यू है वो एक्स नोट के क्लोज़ होती जा रही है, तो हम उसको लिखेंगे जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है लिमिट एल को जैसे जैसे एक्स अप्रोच कर रहा है एक्स नोट को। जैसे मतलब हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि जैसे जैसे हम 1 को अप्रोच कर रहे थी, एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही थी, वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा था 2 को। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट थी एट पॉइंट 1, तो वो हमारे पास क्या आ रही थी 2। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट्स के लॉज हैं कुछ और थ्योरम हैं, वो हम अप्लाई कैसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो देखेंगे।